Hello students, I am Vaishnavi Singh Sengal welcoming you in the online classes. लास्ट वीडियो में हमने क्लास 10th के थर्ड चैप्टर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के सेकेंड पार्ट द ब्लैक एरोप्लेन को पढ़ा। अब हम इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। पैसेज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। डिस्क्राइब द सीन ऑफ द स्काई। आकाश के दृश्य का वर्णन करो। तो आप आंसर में स्काई के सीन को अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि द स्काई वाज क्लियर, देयर वाज नॉट ए क्लाउड इन द स्काई। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। व्हाई वाज द पायलट हैप्पी, यानी विमान चालक क्यों प्रसन्न था। तो आप इसका आंसर अच्छे से लिख देंगे जैसा लेसन में मेंशन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर वाज ऑदर फ्लाइंग टू। लेखक कहाँ उड़कर जा रहा था। तो वह फ्रांस टू इंग्लैंड जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। व्हाट वाज द नेम ऑफ एरोप्लेन। द आंसर इज डैट द नेम ऑफ एरोप्लेन वाज डकोटा DS088। पैसेज नंबर 2 देखिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हु चेक्ड द मैप, यानी मानचित्र या नक्शे को किसने चेक किया। तो आपने पढ़ा है कि मैप को पायलट ने चेक किया था। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मच डिग्री डिड ऑथर टर्न हिज एरोप्लेन। लेखक ने वायुयान को कितने डिग्री मोड़ा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ पेरिस व्हेन ही वाज इन द स्काई। तो आंसर में हम लिखेंगे कि पेरिस की दूरी अबाउट 150 किलोमीटर्स थी व्हेन ही वाज इन द स्काई। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। व्हाट डिड ऑथर सी इन द स्काई। लेखक ने आसमान में क्या देखा। इसका आंसर इसी पैसेज में है कि द ऑथर सा द स्टॉर्म क्लाउड्स इन द स्काई। पैसेज नंबर 3 में फर्स्ट क्वेश्चन है इन विच डायरेक्शन डिड द ऑथर टर्न हिज एरोप्लेन। लेखक ने अपना वायुयान किस दिशा में मोड़ा। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर भी आसानी से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बिहाइंड हुम वाज द ऑथर गोइंग इन स्टॉर्म। लेखक आकाश में एक तूफान में किसके पीछे उड़कर जा रहा था। तो आप लिखेंगे कि द ऑथर वाज गोइंग बिहाइंड द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द कलर ऑफ अनदर एरोप्लेन। वायुयान का कलर किस रंग का था। तो यू नो वेरी वेल द कलर ऑफ अनदर एरोप्लेन वाज ब्लैक। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हैपेंड सडनली। अचानक क्या हुआ। आंसर में लिखेंगे सडनली द ऑथर सा टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ हिम। पैसेज नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। डिड द ऑथर लैंड सेफली। क्या लेखक सुरक्षा पूर्वक धरती पर आ गया। तो आप लिखेंगे यस द ऑथर लैंड सेफली। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड ऑथर आस्क टू वुमन। लेखक ने औरत से क्या पूछा। तो आंसर है कि ऑथर ने दूसरे एरोप्लेन के बारे में उस वुमन से पूछा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द वुमन रिप्लाई टू द ऑथर। स्त्री ने लेखक को क्या उत्तर दिया। आंसर में आप लिखेंगे कि वुमन ने रिप्लाई दिया कि देयर वाज नो एरोप्लेन इन द स्काई। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट क्वेश्चंस डिड द ऑथर आस्क टू हिमसेल्फ। लेखक ने अपने आप से क्या प्रश्न पूछा। लेखक ने अपने आप से प्रश्न पूछा कि वह स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन का पायलट कौन था। इस तरह हमने पैसेज जो है पूरे उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करें तथा अब हम लॉन्ग आंसर तथा शॉर्ट आंसर सॉल्व करेंगे। ये लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं। द ब्लैक एरोप्लेन इज वेरी शॉर्ट स्टोरी। तो क्वेश्चन भी लिमिटेड ही पूछे जाएंगे। हमने स्टोरी को लास्ट वीडियो में लाइन बाय लाइन समझा था। आइए इसका फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं।
What risk did the author take while flying? यानी जो लेखक था उसने उड़ते समय क्या जोखिम उठाया? तो आंसर में आप लिखेंगे द रिस्क वाज टू फ्लाई थ्रू द ब्लैक स्टॉर्म क्लाउड्स, यानी उसने यह जोखिम उठाया था कि वह काले घने तूफानी बादलों के बीच से उड़कर जाएगा। द ऑथर टुक द रिस्क बिकॉज ही वांटेड टू रीच हिज होम, और लेखक इसलिए ऐसा करना चाहता था क्योंकि वह अपने घर जल्दी पहुंचना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाई डिड द राइटर फॉलो द पायलट ऑफ अनदर प्लेन? यानी लेखक ने जो दूसरे प्लेन के पायलट को क्यों पीछा किया? द पायलट ऑफ द ओल्ड डकोटा एरोप्लेन वाज कॉट इन द ब्लैक स्टॉर्मी क्लाउड्स। जो पायलट था ओल्ड डकोटा एरोप्लेन का, वह घने बादलों, जो काले घने बादल थे तूफानी, उनके बीच में फंस गया था। सडनली ए ब्लैक एरोप्लेन कम्स टू हिज रेस्क्यू, और अचानक एक काला हवाई जहाज जो है उसे बचाने के लिए आ जाता है। सो द राइटर फॉलो द पायलट ऑफ अनदर प्लेन, इसलिए जो लेखक है वह उस दूसरे पायलट का पीछा करने लगता है, विच वाज द ब्लैक एरोप्लेन, जो एक काली हवाई जहाज को चला रहा था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाई डिड द राइटर वांट टू मीट द पायलट? यानी जो ऑथर है, जो लेखक है, वह उस दूसरे काले एरोप्लेन के पायलट से क्यों मिलना चाहता था? क्योंकि वह, इसका आंसर आप लिख सकते हैं कि मोरालिटी के नाते या नैतिकता के कारण उसको धन्यवाद देने के लिए वह, जो पायलट है, लेखक है, वह उससे मिलना चाहता था। अब हम लॉन्ग आंसर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाई वाज द राइटर हैप्पी व्हेन ही डिसाइडेड टू फ्लाई इन द नाइट? यानी जो लेखक है वह रात को हवाई जहाज उड़ाने में क्यों प्रसन्न था? क्योंकि उसका उत्तर लिखेंगे, द राइटर वाज वेरी हैप्पी व्हेन ही डिसाइडेड टू फ्लाई दैट नाइट। जो लेखक था वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न था क्योंकि उसने निश्चय किया था कि वह रात को यात्रा करेगा। बिकॉज ही वॉज गोइंग टू होम, क्योंकि वह घर जाने वाला था। ही वॉन्टेड टू एंजॉय हिज हॉलीडेज, ही ऑल्सो वॉन्टेड टू स्पेंड हिज टाइम विथ हिज फैमिली एंड टू एंजॉय द ब्रेकफास्ट विद देम। और वह इसलिए उत्सुक था क्योंकि वह जल्दी पहुंचकर अपने परिवार से मिल सकता था और एक इंग्लिश ब्रेकफास्ट को ले सकता था। द स्काई वॉज क्लियर, नो क्लाउड्स कुड बी सीन एंड द स्टार्स वर शाइनिंग। और जो आसमान था वह भी पूरा साफ था, तारे चमक रहे थे, एक भी बादल नहीं थे। इट ऑल मेड फ्लाई इजियर ओवर द स्लीपिंग कंट्री साइड ऑफ पेरिस टू द राइटर। और ये सब जो पायलट था उसके लिए बहुत सुखद अनुभव था क्योंकि वह जो सोता हुआ पेरिस सिटी था उसको देख सकता था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द ब्लैक एरोप्लेन इज ए मिस्ट्री स्टोरी। क्या एक काला हवाई जहाज जो हमने एक कहानी पढ़ी है वो एक रहस्यमय कहानी थी? इसकी व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन इट। तो आंसर में आप लिखेंगे, द ब्लैक एरोप्लेन बाय फ्रेडरिक फॉर्सिथ इज ए मिस्ट्री। जो फ्रेडरिक फॉर्सिथ हैं वह एक एक्टर भी हैं और एक राइटर भी हैं। उन्होंने इस जो शॉर्ट स्टोरी है इसको लिखा हुआ है, द ब्लैक एरोप्लेन को। तो यह एक रहस्यमय कहानी है। द पायलट ऑफ द ओल्ड डकोटा इज ट्रैप्ड इन द ब्लैक स्टॉर्मी क्लाउड्स। जो पायलट है हमारा ओल्ड डकोटा का, वह एक काले घने तूफान में फंस जाता है। ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द हिज प्लेन स्टॉप फंक्शनिंग। जो सारे जो यंत्र थे वह हवाई जहाज के सारे कार्य करने बंद कर देते हैं। सडनली ए ब्लैक एरोप्लेन अपीयर्स इन द क्लाउड। और अचानक एक काला हवाई जहाज बादलों में प्रकट हो जाता है। द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन गाइड्स हिम। और जो उस काले हवाई जहाज को चलाने वाला पायलट था वह उसको निर्देश देता है। द ब्लैक एरोप्लेन हैज़ नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स। और जो काला हवाई जहाज था उसके विंग्स पर भी कोई भी लाइट नहीं लगी हुई थी। द फर्स्ट पायलट अराइव सेफली एट द एयरपोर्ट। और जो पहला हमारा जो लेखक है, जो हमारा चालक है, वह पूरी सुरक्षा के साथ एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है। ही वेंट टू थैंक द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन। वह जो
पायलट है काले एरोप्लेन का, उसके धन्यवाद के लिए वह जाता है, बट द वुमेन इन द कंट्रोल रूम डिनाइज हैविंग सीन एनी अदर एरोप्लेन ऑन द रडार। लेकिन जब वह जो कंट्रोल रूम में स्त्री थी उससे पूछता है तो वह लेखक को बताती है कि उस रडार पर कोई भी हवाई जहाज नहीं था। दिस स्टेटमेंट लीव्स द मिस्ट्री इन दिस स्टोरी। और इस तरह से यह वाक्य एक रहस्य को इस कहानी में छोड़ जाता है। आज इस तरह हमने थर्ड चैप्टर के दोनों पार्ट, हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड सेकेंड पार्ट द ब्लैक एरोप्लेन को कंप्लीट किया। थैंक यू।